कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हम चाइना की चालबाजी के बारे में बताएंगे, कैसे उसने श्रीलंका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एकदम ख़राब कर दिया और इनको कटोरा पकड़ा दिया। दोस्तों, महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, लेकिन ये लोग तो खुद कटोरा लेके खड़े थे चाइना के पास कि ये हमको भीख दे, और उस भीख देने की एवज में आज इन दोनों की सरकार चली गई और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। दोस्तों, इसी एवज में 99 साल की लीज पर हम्बन टोटा बंदरगाह जो है चाइना ने ले लिया। अब आप खुद सोचिए, चाइना ने उनका बंदरगाह 99 साल की लीज पर लिया तो इससे श्रीलंका का क्या फ़ायदा था। लेकिन श्रीलंका ने अत्यधिक ब्याज दर पर चाइना से इतना कर्जा ले लिया था कि इनके पास और कोई चारा नहीं था। उसी एवज में इन्होंने अपना बंदरगाह दे दिया। और आप जान सकते हैं, वहाँ आप श्रीलंका के ऊपर तो निगरानी रहेगी ही, हिंद महासागर पर भी निगरानी रहेगी, और ये शी जिनपिंग जो है वहाँ श्रीलंका के बंदरगाह से ही भारत पर भी निगरानी करवाएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। और दोस्तों, पाकिस्तान की अब आगे कहानी सुनते हैं। आइए आप इसको फिगर से सुनिए। दोस्तों, फिगर से समझिए कि कैसे इनका रिलेशन कैसे बढ़ता चला गया दोस्तों। क्योंकि चाइना और इंडिया में पहले बहुत ही मधुर संबंध थे, लेकिन 1962 का जो युद्ध हुआ दोस्तों, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को लेकर जो विवाद हुआ, और 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो इस वजह से जब ये दोनों देश भारत के दुश्मन थे तो ये दुश्मन दोस्त हो गए। तो उसके बाद पाकिस्तान चाइना के हिस्सा पर दोस्तों 1965 में युद्ध किया। 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध किया, 1971 में किया, फिर 1971 में किया, और 1999 में कारगिल युद्ध। लेकिन दोस्तों, चाइना जो है संबंध को केवल व्यापारिक महत्व को देखते हुए बनाता है, ना कि सांस्कृतिक पारंपरिक महत्व को देखते हुए। भूसामरिक कोई महत्व नहीं रहती है इनके लिए, केवल व्यापारिक। और चाइना अपने अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट को लेकर संबंध को बनाता है, अपने अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर। और दोस्तों, आज आप जान रहे हैं कि चाइना विश्व की बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है, क्योंकि इस भूमंडलीकरण के दौर में उसने सुई से लेकर खिलौने तक दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया है। मतलब इसने मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं, पाकिस्तान को भीख मांग रहा है और कटोरा लेके क्यों खड़ा है। इसमें केवल इमरान खान की गलती नहीं है। इमरान खान तो सैनिकों के एक नुमाइंदे थे, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे थे। पाकिस्तानी सैनिक जिसका सहयोग करता है पाकिस्तान में, वही सरकार चला पाता है, और जो उनके सहयोग से उनकी बात मानता है वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सफल रहता है। तो दोस्तों, 1998 से शुरू होता है चाइना ने कैसे पाकिस्तान को कटोरा पकड़ाया। 1998 में दोस्तों ग्वादर बंदरगाह की शुरुआत हुई। ग्वादर बंदरगाह की लंबाई करीब 2442 किलोमीटर थी। तो इन्होंने जो है केवल व्यापारिक महत्व को बताते हुए ग्वादर बंदरगाह का निर्माण करवाया था। लेकिन अमेरिकी एक अखबार में लिखा गया था कि इस पोर्ट पर चाइना ने अपना नौसैनिक अड्डा भी बनाया है। तो आप सोचिए, वहाँ भी नौसैनिक अड्डा बनाया, जिससे भारत पर और जो इसके खिलाफ देश रहते हैं, जैसे जापान भी चाइना के खिलाफ रहता है, तो जो इनके खिलाफ देश रहते हैं उस पर ये कड़ी निगरानी कर सके, और कभी भी आक्रमण की स्थिति बनती है तो वो नौसैनिक अड्डा वहाँ रहेगा ही और अपना वहाँ हथियार सप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर 2014 में CPEC वन बेल्ट वन रोड के तहत चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई, जो इन लोगों का आपसी
संबंध था कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर से ये व्यापार को बढ़ा सकते हैं, और इसको इन्होंने 2030 तक के लिए आपसी वो संबंध अपना वो किया। उसके बाद चाइना और पाक की जो आर्थिक साझेदारी रहेगी वो 2030 तक, ये तो मैंने आपको बताया ही। फिर इस योजना के तहत जब पाकिस्तान इतना इमोशनल हो गया दोस्तों कि इसने चाइना की मुद्रा युआन को अपने देश में मंजूरी दे दी। तो आप वहीं से आप जान लीजिए, जब चाइना की मुद्रा इन्होंने अपने देश में मंजूरी दी तो वहीं से ही अर्थव्यवस्था इनकी डगमगानी शुरू हो गई, क्योंकि धीरे धीरे चाइना ने इनको कर्ज देना शुरू किया और अपनी मुद्रा को भी मजबूत बना रहा था। कर्ज देना शुरू किया, वो भी अत्यधिक ब्याज दर पर। तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था दोस्तों। जब कर्ज लेना शुरू कर दिए ये चाइना से, तो धीरे धीरे पाकिस्तान के पूरे मार्केट पर चाइना का प्रभुत्व हो गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, 2022 में जब चाइना में बाढ़ आया तो पाकिस्तान में जब बाढ़ आया तो पाकिस्तान को चाइना ने कोई मदद नहीं की कि आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं की, और ये आईएमएफ के पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि आईएमएफ जो है इस भूमंडलीकरण के दौर में आईएमएफ ही ऋण देता है अपने सदस्य देशों को दोस्तों। लेकिन ये 13 बार आईएमएफ से ऋण ले चुके थे, तो ये कैसे फिर दोबारा जाते। और इस 2022 की बाढ़ में दोस्तों लगभग 1350 लोग पाकिस्तान के मरे और लाखों घर तबाह हो गया, जिससे पाकिस्तानी रुपया तो कमज़ोर होता चला गया, जीडीपी एकदम डाउन हो गई, वहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत एकदम चरमरा गई। दोस्तों जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो $1 बराबर 109 रुपया था। इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद $1 बराबर 186 रुपया पाकिस्तानी हो गया। तो और सैनिकों का सहयोग भी इनसे हटता चला गया। फिर देखिए इनकी सरकार गिर गई, और चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि सरकार किसकी है किसकी नहीं, बस वो अपना व्यापारिक महत्व को देखता है। और आज पाकिस्तान के इमरान खान जब तक समझते तब तक वो कटोरा लेके खड़े हैं दोस्तों। तो भारत की एक खासियत यही है, भारत तो इनसे व्यापारिक संबंध रखता है। यहाँ पर चाइना के पिचकारी से लेके पटाखे तक यूज होते हैं। होली दिवाली से चाइना तो मनाता नहीं, लेकिन होली दिवाली के सामान ज़रूर सप्लाई करवाता है। तो थोड़ा सा भारत को भी सतर्क होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये धीरे धीरे देशों को अपने चंगुल में फंसाता है। इस समय दोस्तों वन बेल्ट वन रोड के तहत करीब 70 देश चाइना के कांटेक्ट में है, जिसमें श्रीलंका एकदम बर्बाद हो गया, भीख मांग रहे हैं। चाइना भी एकदम बर्बाद हो गया, पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया। बांग्लादेश का नंबर है, नेपाल का नंबर है, साउथ ईस्ट देश लाओस को भी ये नहीं छोड़ेगा। ऐसे ऐसे कई देश हैं, ईरान, खाड़ी कई देश हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।